नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रोड की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, फिलहाल सिविल लाइन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो ब्रिज है उसके पास मैं खड़ा हूं और मैं आपको बता दूं, यहां पर आज कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया है अग्निपथ योजना के खिलाफ। आइए जानते हैं, आशीष सैनी जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता। क्या कहेंगे, अग्निपथ का विरोध क्यों हो रहा है आखिर? देखिए, अग्निपथ योजना प्रधानमंत्री द्वारा लाई गया एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत बड़ा एक तरह से आपदा है। जिस प्रकार से जीएसटी, नोटबंदी और तमाम तरह की फर्जी योजनाएं लेकर आए हैं, तो अग्निपथ भी उन्हीं में से एक है। देश नाम की कोई चीज़ अभी बची नहीं है, ना देश की सड़क है, वो ये बेच चुके हैं, रेलवे बेच चुके हैं, हवाई जहाज बेच चुके हैं और तमाम संस्थान बेचने के बाद अब इनकी नज़र भारत की सेना पर है। और जो भारत के युवा हैं, जो जवान है, जो शक्ति के रूप में है, उनको 4 साल में आर्मी में जॉब और ट्रेनिंग की नौटंकी करने के बाद ये केवल अंबानी, अदानी और भाजपा कार्यालय पर चौकीदारी का काम देने की तैयारी है। भारत की सेना जो भारत की पहचान है, भारत की जो ताकत है पूरी दुनिया में, वो भारत की सेना से है। ये सेना को कमजोर कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये योजना युवाओं के हित में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा हर चीज में मोदी जी की हर योजना को देश के हित में बताया है और वो उल्टा देश के विपरीत ही निकली है, देश के खिलाफ निकली है। बताइए नोटबंदी से क्या हुआ, बताइए कि कभी हम आकलन करने की कोशिश करें कि जीएसटी से जो लगाया गलत तरीके से क्या लाभ हुआ, तमाम को लॉकडाउन लगाया गया, तमाम ऐसे योजना है जो उन्होंने, उज्ज्वला योजना लाई, आप उज्ज्वला का सिलेंडर महंगा बेचते रहे और मिट्टी तेल बंद कर दिया। सर, इससे नुकसान क्या होगा? अगर किसी को रोजगार मिल रहा है, वो चाहे 4 साल का मिलो चाहे 1 साल का, कुछ युवा कहते हैं, इससे नुकसान क्या? 2 नुकसान है। जो सेना की रेगुलर भर्ती है वो बंद कर दी गई, यानी जो लंबे समय से चलती आ रही थी जब से देश आजाद हुआ, वो बंद कर दी गई। देखिए, वो अगर कंटिन्यू रहती और ये अग्निवीर योजना को अलग से लाते तो अच्छी बात थी, लेकिन उनको हटाया तो इसका मतलब उस योजना को बंद करके ये ले आए। दूसरा नुकसान ये है, जो भारत की सेना है, ट्रेंड होने के बाद यदि उनको रोजगार मिलता है तो मिलेगा, तो गार्ड का मिलेगा, हलवाई का मिलेगा, नाई का मिलेगा, धोबी का मिलेगा। और अगर रोजगार नहीं मिलता है तो वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है यदि वो किसी राष्ट्र विरोधी कार्य में या किसी आपराधिक कार्य में लग गए। भाजपा के बड़े नेता कहते हैं कि अगर वो 4 साल नौकरी करेंगे, सेना में आएंगे, तो उन्हें और भी नौकरियां मिल जाएंगी और जो पुलिस बल है उसमें भी वीरता मिलेगी। देखिए, आज के समय में उन्हीं मंत्रालयों में, उन्हीं पैरामेडिकल जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, सभी में सीटें खाली पड़ी हैं। आज भी हमारे पास पूर्व सैनिकों की एक बड़ी संख्या मौजूद है। आपने रोजगार देना होता तो उनको दे चुके होते। आज ये बेरोजगारी की जड़ तो पूरी दुनिया में सबसे अधिक है और कम से कम बेरोजगारों को जो मजाक उड़ाया गया और खासकर अब पूर्व सैनिकों का जो मजाक उड़ाया जा रहा है, बीजेपी बेशर्मी की सीमा तक चली गई है और अब इंतहा हो गई है। आज लोग सड़क पर उतर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब लोग सड़क पर इनको ऐसा जवाब देंगे कि दोबारा कभी सत्ता में आना तो बहुत दूर की बात है। आप ये देखिए कि इस अग्निवीर की योजना से पैसे बचे हैं, जो इनका पेंशन काट के पैसा बचा है, उसका इस्तेमाल ये विधायकों खरीद फरोख्त में कर रहे हैं। इन्होंने देश का कोई काम नहीं करना और देश की जो फिलहाल जो स्थिति है उसे भी डामाडोल करके बर्बाद करने की है। हम इसके विरोध में और किसी भी कीमत पर अग्निपथ योजना को लागू नहीं होने देंगे। पूरे देश में आज कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है अग्निपथ योजना का। अग्निपथ से जो अग्निवीर बनेंगे उनका भी ये कहना है कि ये योजना सही है। कुछ युवाओं का कहना है कि ये योजना युवाओं के हित में नहीं है। अब भाजपा सरकार इस पर क्या एक्शन लेगी, क्योंकि पहली भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यहाँ पर और कांग्रेसी नेता बैठे हैं, सचिन गुप्ता जी यहाँ पर मौजूद है, कलीम खान यहाँ पर मौजूद है, तो सैनी जी भी यहाँ पर मौजूद है। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, आखिरकार वो क्या कहते हैं अग्निपथ योजना को लेकर। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सचिन गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज पूरे देश में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है अग्निपथ योजना का। देखिए, ये कार्यक्रम आज पूरे देश में चला जा रहा है, पूरे जो जिले के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर चला जा रहा है। आज सारे कांग्रेसी जो है सड़क पर है, सत्याग्रह में लगे हुए हैं और कांग्रेस की जो बीजेपी की नाकामी है, जो बीजेपी ने ये अग्निपथ लाके जो देशवासियों के, नौजवानों के साथ छल किया है, उसके अगेंस्ट में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार या तो होश में आ जाए, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, नहीं तो यही पब्लिक है, यही नौजवान है जो उन्हें उखाड़ कर फेंक देंगे और उन्हें उस गर्त में ले जाएंगे जहां वो सोच भी नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी कहती है युवाओं के हित में है योजना। युवाओं के हित में कैसे योजना हो सकती है? जिस युवा को 30 साल 32 साल की नौकरी चाहिए थी, उसे 4 साल में ये खत्म कर रहे हैं। जब युवा अपनी युवा पीढ़ी में आकर और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए था, उस वक्त ये जो है उसे जवान बनाना चाह रहे हैं और जवान बनाकर 10-11 लाख की एक छोटी सी रकम देकर उसका भविष्य गर्त में ले जाना चाह रहे हैं।
अगर ये योजना का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और भर्ती प्रक्रिया भी जारी होने वाली है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये गलत प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके अगेंस्ट पे जो है नौजवान भी गया, इसके अगेंस्ट पे कांग्रेस पार्टी भी जा रही है। हम इस लड़ाई को आखिर तक लड़ेंगे जब तक ये अग्निपथ की जो उन्होंने नई कानून दिया है या नई योजना दी है उसे वापस नहीं ले लेती। ठीक है, कलियर विधायक फुरकान जी हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ कहेंगे सर आज? ये जो अग्निपथ योजना भारत सरकार ने हमारे युवाओं के ऊपर थोपी गई है, इसकी हम निंदा करते हैं। क्योंकि जो बीजेपी सरकार ने जब 2014 में चुनाव हो रहे थे, बड़े बड़े वादे किए थे कि हम हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। नौकरी तो दी नहीं, और नई नई योजना निकाले जो 4 साल, मान लो 4 साल की योजना, 4 साल बाद बच्चा क्या करेगा? वो मजदूरी भी नहीं कर सकता, आगे नौकरी नहीं मिलने की, टाइम निकल जाएगा। तो ये सब बकवास करिए। जिन हमारे युवाओं ने आर्मी में फार्म भरे थे, उनके नंबर भी आगे थे। पहले रोजगार होना दो, और रोजगार दो। जिस तरह 2 करोड़ का वादा क्या था, रोजगार दो सबको, तो 4 साल के लिए परमानेंट के लिए। लेकिन उन्होंने कहा है कि 25% को स्थायी नौकरी पर रखा जाएगा। वो बीजेपी जो कहते झूठ बोलते, 15 लाख देने का वादा किया था वो झूठ निकला। 2 करोड़ योजना हर 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, वो सब झूठ निकली। सब झूठ बोलते हैं, उन पर कोई विश्वास नहीं है। इसलिए आज हम अपने आदरणीय राहुल गांधी, सोनिया गांधी के नेतृत्व में आज पूरे देश में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहते हैं? देखिए नितिन जी, आप कह रहे हैं कि 25% जो है केंद्र सरकार उन्हें वो देगी, 75% का भविष्य क्या होगा? वे 75% जो नौजवान है वो क्या करेंगे? आप 25% लोगों की सोच रहे हैं, आप 75% की नहीं सोच रहे। और अगर आप 100% बच्चों की उनकी सोचेंगे तो 4 साल के बाद वो क्या करेंगे? आप ये बताइए, उनका भविष्य 4 साल बाद क्या होगा? 25% को जिन्हें नौकरी देंगे, हो सकता है उन्हें भी 2-3 साल के बाद दूसरी जगह नौकरी से कहने लगे अब आपका टाइम हो गया, आप बूढ़े हो गए, आप जाइए। फिर आप क्या करेंगे? आपने कहा था हम 2 करोड़ लोगों को जो है नौकरी देंगे, वो आप पूरा नहीं कर पाए। आप 15 लाख पे आए महीने पे, आप वो पूरा नहीं कर पाए। आप आज तक किसी भी नीति को बनाने में, हर नीति जो आपने बनाई उसमें आप नाकाम रहे। आपकी नोटबंदी नाकाम रही, आपका GST आज भी नाकाम चल रहा है। आपके जितने आपने IT सेल्स बनाए, जितने वो बनाए, वो सारे नाकाम है। तो आप करेंगे क्या? आप हर जगह तो नाकामी दिखा रहे हैं अपनी। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है अग्निपथ योजना का, और मैं आपको बता दूं यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक अग्निपथ योजना को बंद नहीं किया जाता, स्थगित नहीं किया जाता है। इन कांग्रेसियों का ये कहना है। आगे क्या होता है हम दिखाएंगे। रुड़की हब आप देखते रहिए, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आप क्या कहते हैं अग्निपथ योजना के बारे में।